Alif Lam, Mera Salam. I'm Latifullah, and welcome back to this YouTube channel after a very long. बहुत दिनों से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है, तो मैं सोच रहा था, लेकिन आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम बिकॉज was busy making some short reels on Instagram and TikTok. You have also seen them on the YouTube shorts as well. So इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि इसमें असल में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि किस तरीके से मैं यूके गया था, क्या कोर्स में पढ़ रहा हूँ, कितने मैंने पैसे पे किए थे और कितनी मेरी फ़ी लगी थी और बाकी जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह थे, तो उन चीज़ों के बारे में। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में। ना मैं कोई फ़ीस दे रहा हूँ, ना मेरे कोई एकोमोडेशन के चार्जेस है, ना मुझे कोई फूड के चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि उसके लिए भी मुझे पैसे मिल रही है। तो मैं यूके गया बग़ैर यूनिवर्सिटी फ़ी के, बग़ैर एकोमोडेशन फ़ी के, बग़ैर लिविंग कॉस्ट के, जस्ट मुझे एक वीज़ा और टिकट के पैसे चाहिए थे। तभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे आप कैसे चले गए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ऐसे ही चले जाए कि ना हमारी फ़ीस लगे, ना एकोमोडेशन की कॉस्ट हो, ना लिविंग की कॉस्ट हो। तो ज़ाहिर है सबसे पहले इंसान के दिल में यही आता है कि किसी स्कॉलरशिप वगैरह से गया होगा या शायद किसी ने कोई फंडिंग वगैरह की होगी। तो योर फर्स्ट थॉट वुड बी राइट अबाउट द स्कॉलरशिप, लेकिन फिर आप कहेंगे कि कौन से स्कॉलरशिप से गया है और उस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेज है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेन कंट्री में अब्रॉड आपने पढ़ना है, आपने कोई हायर स्टडीज़ करनी है, आपने इवन अगर आपको अपना बैचलर्स भी करना है, तो उसके लिए पहले आपकी होती है एक रिसर्च होती है। आप अपने कोर्स के रिलेटेड रिसर्च करते हैं कि आपने कौन सा कोर्स परसू करना है और उसी कोर्स को फिर आपने किस कंट्री से परसू करना है। तो फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो मैंने मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग करनी थी या अनदर पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या मेजर पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें डिफरेंट फिर सब डिविजन्स आते हैं, लाइक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आता है, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग लाइक दैट। आई वुड नॉट गो इनटू मच डिटेल्स अबाउट दैट, लेकिन उसमें ये है कि आप उसी कोर्स के रिलेटेड उस पर रिसर्च कर लेते हैं कि आपने कौन से कोर्स पे जाना है। तो मैंने आना था मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी कोर्स मिल रहा हो मुझे। तो ये मेरा कोर्स हो गया। फिर मेरी कंट्री मैंने शॉर्टलिस्ट की कि मैंने यूके ही जाना है। असल में मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, लेकिन मैं आपको जस्ट एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से एक तरीके पे जाने और किस तरह आप एक स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। तो मेरा कोर्स सेलेक्ट हो गया है कि मैंने इस कोर्स को पढ़ना है और मैंने इस कंट्री से पढ़ना है। तो आपके जहन में बहुत से कंट्रीज़ आ रहे होंगे, तो आप बहुत से कंट्रीज शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में 3-4 कंट्रीज़ होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूके उस लिस्ट में एक था, तो मैं यूके में आ गया। यूके को मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि मैंने मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग या मास्टर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूके मैंने ये करना है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र कर रही है, राइट। तो आप जाएंगे तो आपको गूगल में बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगे, कोर्स फाइंडर्स मिल जाएंगे। मैं कुछ के लिंक्स भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में जिसको आप यूज़ करते हुए आप अपनी कोर्स और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं विद इन दैट कंट्री। तो ये जब आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आपको सारी वो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिसमें आपका ये स्पेसिफिक कोर्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो हो जाए तो उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसकी क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन की, कि उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स को वो लेते हैं। तो उसकी जब आप कोर्स की डिटेल में अंदर चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसके लिए अगर आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए आपको इंग्लिश का टेस्ट तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आइट्स चाहिए उसको, तो कितने आपके ओवरऑल बैंड होने चाहिए, कितने अपने इंडिविजुअल बैंड होने चाहिए, या आइट्स के अलावा आपकी कोई दूसरी टेस्ट लगती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये तो इंग्लिश की हो गई। फिर उसके बाद आपकी अगर मास्टर्स के लिए आ रही है तो आपकी बैचलर्स की CGPA या आपका ओवरऑल ग्रेड क्या होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। और उसके अलावा उसकी फ़ी की रिक्वायरमेंट हो गई कि उसकी फ़ी वगैरह कितनी बनती है। तो ये चीज़ें आप देख लेते हैं और इन चीज़ों के बेस पे आप अपनी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स देखेंगे कि उसी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आपका कोर्स उसी यूनिवर्सिटी में है, आपने उसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है और मेजर करना है,
तो उसमें जब आप स्कॉलरशिप सर्च कर लेंगे, अगर आपको कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है तो वेल एंड गुड, आप उसकी रिक्वायरमेंट फिर देखेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें कोई अगर पार्शल फंडेड स्कॉलरशिप है तो वो देखेंगे। तो द मेन थिंग इन ऑल ऑफ दिस सर्चिंग क्राइटेरिया इज़ अबाउट योर रिसर्च, कि आप अपने कोर्स के बारे में रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करेंगे और कंट्री के बारे में रिसर्च करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्कॉलरशिप्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल है। तो ये तो जनरल सी बात हो गई। अब मैं अपनी स्कॉलरशिप के बारे में आऊँगा जिसका नाम था बेस्ट वे फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो वो कैसे मुझे मिला और कैसे मैंने उसको ढूंढा, तो ढूंढा तो मैंने ऐसा सच नहीं, क्योंकि मेरे कोई पुराने दोस्त थे जो इसी स्कॉलरशिप पे आए थे, तो दैट वाज फॉर्चुनेट फॉर मी कि मुझे उसका पता था, तो उसमें मुझे इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आपको अभी इस नाम का पता चल जाए, जस्ट बेस्ट वे फाउंडेशन स्कॉलरशिप का आपको पता चला, तो जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च इट एंड यू विल फाइंड कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है विद इन द यूके जिसमें ये स्कॉलरशिप है। सही है। तो उस स्कॉलरशिप में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इसमें जो मुझे याद है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप डिफरेंट, हर एक के लिए डिफरेंट है। लाइक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की बात करूँ तो उसमें ये MBA के अलावा बाकी जितने मास्टर्स कोर्सेज है उनको ये एप्लीकेबल है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाली भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भी है, साइबर सिक्योरिटी वाली भी है। तो ये सारी डिफरेंट कोर्सेज है जो आप विद इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड इसमें मास्टर्स कर सकते हैं थ्रू बेस्ट वे फाउंडेशन स्कॉलरशिप। सही है। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो अगर हम GPA की रिक्वायरमेंट देख ले तो इसकी मिनिमम आपको 2.5 CGPA होनी चाहिए, विच इज़ अबाउट लाइक 65% और 70%, आई एम नॉट श्योर, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आपकी 4 में से 2.5 CGPA होनी चाहिए। इसके बाद अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट देख ले तो ये बाकी इंग्लिश के टेस्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन IELTS में इसकी 6.5 तक बैंड आपकी अगर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सही है। इसके बाद इसकी कोई बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप मास्टर्स की रहते हैं तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो बाकी डिटेल्स आप मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा इसका, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये उसकी मेन रिक्वायरमेंट है, एक आपकी डिग्री, एक आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट और एक आपकी जो मिनिमम GPA है 2.5 CGPA सॉरी, तो ये होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो इसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया है फॉर द स्कॉलरशिप, ये तो एडमिशन के क्राइटेरिया है कि इन 3 चीज़ों के अगर ये 3 चीज़ें आपकी पूरी हो तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में एडमिशन मिलेगी। ये स्कॉलरशिप कैसे आपको मिलेगी, कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपसे ना कोई प्रूफ ऑफ कुछ समथिंग मांगेंगे। आपको जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपकी वर्क एक्सपीरियंस, या अगर आपकी हो या ना हो, जो आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये 2 ऐसी क्वेश्चंस है जिसके आपने उनको आंसर्स देना है, और जो उसका एप्लीकेशन है उसमें आपने ये 2 चीज़ें मेंशन करनी है। तो एप्लीकेशन सारा इनका ऑनलाइन ही होता है। एक ऑनलाइन फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म और गूगल फॉर्म, इस तरह का एक फॉर्म होता है जिसमें आपसे ये क्वेश्चंस आते हैं और आपने उसको जस्ट फिल करना है। अपने आप पासपोर्ट नंबर फिल करना है, उसमें आपने अपना IELTS का रेफरेंस नंबर डालना है, उसका स्कोर डालना है, उसमें आपने अपनी डिग्री डालनी है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, अपनी बेसिक डिटेल्स डालने हैं। और जब ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो उसकी लाइक बॉक्स दिया होगा, उसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा लिस्ट करना है कि इस कंपनी में इस डेट से इस डेट तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैंने ये काम किए, ये इस कंपनी में या इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में इन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी थी और ये इंटर्नशिप मैंने की है। तो वर्क एक्सपीरियंस का हो गया, जितनी अच्छी तरीके से आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं, वेल एंड गुड। फिर आ जाती है इसमें सबसे मेन चीज़ है, जो आई बिलीव के जो सिलेक्शन होती है इसी की बेस पे होती है, वो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आप उसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं। तो ये हर स्कॉलरशिप का लेटर का हिस्सा होती है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का हिस्सा होती है कि आपने एक मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनको देना है, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि इस बंदी की मोटिवेशन है, और अगर ये ही इज़ मोटिवेटेड इनफ एंड ही इज़ डिज़र्विंग इनफ, सो हम उसको ये स्कॉलरशिप दे दें। तो ये आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, डिज़र्वेंस हो सकती है, या उसके साथ आपकी एजुकेशनल वो हो सकती है कि आप कितने अच्छे हैं, या आपकी लाइक टू सम ऑफ ऑल दिस,
कि आपकी मोटिवेशन इस स्टडी के बारे में क्या है। तो आप कैसे देखेंगे, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी और आपकी फैमिली वालों की लाइफ कैसी इफ़ेक्ट हुई है जो आपकी कंट्री में सिचुएशन है उसके बारे में आपने लिखना है, सही है। ये एक मेन क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि आप अपने चाइल्डहुड से लेके अपने जो अभी आप है जिस स्टेज पे है उस स्टेज तक आप अपनी सारी कहानी को एक बार आउटलाइन कर दें अपने हेड में, फिर उसको लिखना स्टार्ट कर दें कि कौन कौन से स्टेज पे आपकी फैमिली को आपको क्या क्या इश्यूज़ आ रही थी, कंट्री में क्या सिचुएशन चल रही थी और उसने आपको आपकी फैमिली को कैसे इफ़ेक्ट किया था। और उसमें जो मेन चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं कह रहा हूँ, कि उसी दौरान जब ये चीज़ें हो रही थी कंट्री में, जो सिचुएशन आप फेस किया आपने अपनी फैमिली ने, उसमें आपने अपनी स्टडी को किस तरीके से कंटिन्यू कर लिया और आपकी मोटिवेशन क्या थी स्टडी को कंटिन्यू करने की। अगर इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे अपने एप्लीकेशन में तो इट वुड शो कि आप मोटिवेटेड है फॉर द स्टडी के लिए भी, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आई थी, आपकी फैमिली ने ये फेस की थी, आपने फेस की थी, स्टिल आपकी कंट्री की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने इतना ग्रो किया, आप इतने मोटिवेटेड थे, तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप उतनी मोटिवेटेड होंगी। तो ये आपने अपनी कहानी इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रख के वो अपनी एक वो स्टेटमेंट तैयार करनी। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन इसका ये होता है कि जो आपकी मोटिवेशन है इस स्टडी के बारे में विद इन द यूके या इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ने की, वो क्या है और वो कैसी आपकी करियर में आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो इसमें से आपने लिस्ट करना है कि क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी, लाइक इन दिस केस क्यों आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड सेलेक्ट कर दी, क्यों आपने ब्रैडफोर्ड सिटी सेलेक्ट कर ली और क्यों आपने ये कोर्स सेलेक्ट कर दिया, और कैसे ये स्कॉलरशिप जो है, ये प्रोग्राम जो है आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो आपने एक ही फील्ड में वहाँ पे इंसर्ट करते होते तो ये 1800 वर्ड से ज़्यादा ना हो इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो ये मेन चीज़ है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इन केस अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए आना है तो ये सिर्फ सितंबर के लिए होती है, सितंबर इनटेक के लिए, और इसकी एप्लीकेशन खुलती है तो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अप्रैल टू द एंड ऑफ अप्रैल, ये हर साल इसी टाइम में खुलती है और इसके दरमियान आपने अप्लाई करना है। फिर मिड जून में आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जिनकी स्कॉलरशिप लगी होती है तो उनको ईमेल आ जाती है कि यू आर सक्सेसफुल, आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लें। तो अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की बात करें तो उसके लिए आपने स्टार्ट ऑफ अप्रैल में अप्लाई करना है, टिल द एंड ऑफ अप्रैल वो डेट्स वो उसमें आ जाते हैं। अगर आप उस लिंक पे चले जाएं वेस्टवे फाउंडेशन स्कॉलरशिप विद इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, तो आपको बता देंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये कब खुलेंगे। अभी के लिए तो क्लोज हो गएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट इनटेक आने वाला है सितंबर का। तो उसमें ये है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का ये है कि आपने पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाए तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। तो ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का हो गया। इसमें फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट भी है, तो उसका एक डिफरेंट है, और वो ये वीडियो मैंने इस टाइम पे इसलिए बनाई क्योंकि वो मोस्टली एट द एंड ऑफ दिसंबर और द स्टार्ट ऑफ जनवरी उसी टाइम में स्टार्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि उसमें आपने पहले ऑफ़र अवेल करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से। जब आपके पास ऑफ़र हो तो उसी ऑफ़र के बेस पे आपने वेस्टवे फाउंडेशन स्कॉलरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट उसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है कि अभी से इन पे रिसर्च करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट पे रिसर्च करें, वेस्टवे फाउंडेशन पे एज अ होल रिसर्च करें, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड पे रिसर्च करें। इसके बारे में जो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ है कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, आई एम नॉट श्योर कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, उस पर रिसर्च करें, उसमें अपने कोर्सेज देख ले, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट बना दे और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप कंप्लीट कर ले, फिर उसके लिए अप्लाई कर दें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन just feel free to drop it in the comments and I'll be answering them in the next video. Till then, take care and I wish you best of the luck.